गरीब ससुराल में अमीर मायके वालों की दावते इफ्तार। कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह, कैसा इकरार है अल्लाह अल्लाह। सुन ले ज़मीं सुन ले आसमां, दोनों के प्यार की ये दास्तां। कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह, कैसा इकरार है अल्लाह अल्लाह। अरे क्या बात है वसीम भाई, शादी का इंतजाम तो बढ़िया किया है। हाँ भाई, मेहर आपकी इकलौती बेटी जो है, मगर बुरा मत मानिएगा भाई साहब, आपकी बेटी की पसंद कुछ खास नहीं है, ऐसे गरीब लड़के को पसंद किया है। ये सुनकर मेहर के पिता वसीम गुस्से से उबलने लगता है। देख रही हो रोशनाक, तुम्हारी शहजादी ने हमारी कौड़ियों की इज्जत नहीं छोड़ी, मोहब्बत फरमाने को यही गरीब भिखारी मिला था। पर वसीम, हमारी मेहर कितनी खुश है, आपको हमारी कसम है, खुशी खुशी उसकी रुखसती कर दीजिए। इसके बाद वसीम की अमीर बेटी मेहर का निकाह गरीब तालिब के साथ हो जाता है और मेहर अपने गरीब ससुराल आ जाती है, जो कि एक कमरे का कच्चा घर होता है, जहाँ सास ससुर सुलेमान गुलबदन और ननद नगमा होती है। आइए भाभी जान, आपका स्वागत है। सदके जावा, अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए मेहर बहू। आओ, माफ करना, ये घर तुम्हारे अब्बू के बड़े घराने जितना तो शानो शौकत से भरा नहीं, मगर तुम्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अम्मी जान, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सबकी मोहब्बत ही हमारे लिए बहुत कुछ है। अपने शानो शौकत भरे मायके को भुलाकर मेहर अपने गरीब ससुराल को स्वीकार कर लेती है। उसके बूढ़े ससुर एक होटल में बर्तन मांजने का काम करते थे। तालिब वहां खानसामा था। बावजूद इसके दोनों की पगार से बस 2 वक्त की रोटी का ही जुगाड़ हो पाता था। मेहर अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को संभाल लेती। तालिब के अब्बू बहू को निकाह करके आए 2 दिन हो गए हैं, उसके वालिमा का क्या सोचा है? मालिक से उधार मांगा है बेगम साहिबा, आज पैसे दे देंगे तो कल बहू का वलीमा कर लेंगे। ठीक है, तो बहू के मायके वालों को वलीमा की दावत का पैगाम दे आना। ठीक है बेगम। जैसे तैसे कर्ज लेकर गरीबी में मेहर के ससुराल वाले उसका वलीमा कराते हैं और थोड़ी बहुत दावत की तैयारी करते हैं। तभी महंगी सी गाड़ी में बैठकर मेहर के मायके वाले रईस महंगे कपड़ों में आते हैं, जहां गरीब ससुराल वाले आदर देते हुए उनका स्वागत करते हैं। सलाम वालेकुम समधी साईं, आइए ना, तशरीफ लाइए। अपने परिवार को देखकर मेहर का चेहरा मुस्कुराहट से खिल जाता है। अम्मी, अब्बू, अरे भाई, आलिया भाभी जान, आइए बैठिए ना। तभी मेहर को देखकर उसकी अमीर भाभी आलिया अपमान करते हुए बोली, मेहर, तुम्हारे गरीब ससुराल वालों ने वलीमा में पहनने के लिए तुम्हें बस ये सस्ता सा सूट दिलवाया है। उफ, ऐसे कपड़े तो हमारे घर की नौकरानी शब्बो भी नहीं पहनती। भाभी जान, अब हमें महंगे कपड़ों का शौक नहीं रहा, आप सब बैठिए, दावत तैयार है। बैठिए ना अरीब भाई। कहाँ बैठाओगी अपने मायके वालों को मेहर, तुम्हारे इस गरीब ससुराल में जगह ही कहाँ है? नगमा कमरे के कोने में रखी एक पुरानी फटी सी दरी बिछा देती है। बैठिए ना। जैसे तैसे घमंड में मेहर के अमीर मायके वाले मुंह चढ़ाकर बैठ जाते हैं। फिर दामाद तालिब और नगमा दावत का खाना चलाते हैं। अम्मी जी, अब्बू जी, दावत शुरू कीजिए ना। इसे तुम दावत कहते हो तालिब मियाँ? अरे इतने सस्ते चावल का पुलाव बनाया है, ऐसा लगता है जैसे कोटे का चावल है, और मीठे में ये गई गुजरी जलेबियां। इंशाअल्लाह कभी आना हमारे घर की दावत में, हम दिखाएंगे मेहमान नवाजी कैसे की जाती है। उठिए रोशनाक बेगम, आलिया बहू, अरे चलो यहाँ से। इस तरह मेहर के गरीब ससुराल वालों के लाख करने के बावजूद भी उसके मायके वाले अमीरी के घमंड में चूर होकर कमियां निकाल कर अपमान करके चले जाते हैं, जिससे मेहर और उसके ससुराल वालों के दिल पर बहुत चोट लगती है। या अल्लाह, इस गरीबी में हम अपनी बहू के मायके वालों की अच्छे से दावत भी न कर सके। इस गरीबी ने आज हमें बहुत गमज़दा किया है बेगम साहिबा। अजी अल्लाह ताला पर ईमान रखिए, खुदा का कर्म रहा तो बहुत जल्द हमारे भी दिन बदलेंगे। इसी तरह से दिन महीने गुजरते हैं और अब रमजान शुरू होने को था। अच्छा मेहर, मैं चलता हूँ। तालिब, जरा सुने, कल से रमजान शुरू है, घर में थोड़ा राशन पानी भरवा दीजिए। बाकी दिन तो जैसे तैसे रूखा सूखा खाकर कट जाता है, मगर रमजान की सहरी और इफ्तार तो अच्छी बीतनी ही चाहिए। ठीक है मेहर, शाम को ले आऊंगा राशन।
रमजान का राशन जुटाने के लिए जहां गरीब ससुर और पति होटल में कड़ी मेहनत करते हैं, तो वहीं बड़ी शिद्दत के साथ साथ नंद सास और बहू मेहर घर की साफ सफाई धुलाई करती हैं। अगले दिन कमी घटी में गरीब ससुराल वाले रोटी और खजूर से ही सहरी करते हैं। चलो सब दुआ मांग लेते हैं, फिर बिस्मिल्लाह करेंगे। या अल्लाह, तूने जो दिया इसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं हम। इस रमजान के पाक महीने में यही दुआ मांगते हैं कि हर गरीब की रमजान में सहरी और इफ्तार मुकम्मल हो सके, आमीन। जहां एक तरफ मेहर अपने गरीब ससुराल वालों के साथ उस बदहाली में रूखी सूखी रोटी और खजूर को खाकर सहरी करती है, तो वहीं उसके अमीर मायके वालों के मेज बिछी होती है। सब बड़े ही आलिशान तरह से दस्तरखान पर दावत कर रहे होते हैं। माशाअल्लाह, आज तो सलीम मियाँ ने सब कुछ हमारे मनपसंद की चीज बनाई है। कचरी, कोरमा, कबाब और खजूर इतने मीठे हैं, इनका क्या कहना। अब्बू अम्मी खाइए ना। लेकिन माता पिता होते हुए दोनों को मेहर की चिंता सता रही होती है, जिसे सोचकर ही वसीम की आंखें नम हो जाती हैं। पता नहीं मेरी मेहर अपने गरीब ससुराल में कैसे सहरी कर रही होगी। वसीम, अगर आपको मेहर की इतनी ही फिक्र है तो फोन करके उसकी खैरियत क्यों नहीं पूछ लेते, या फिर हम मेहर से मिलने चलते हैं। तुम क्या चाहती हो रोशनाक बेगम, कि अब हम खुद से गिरकर उसके गरीब ससुराल में जाएं? हरगिज नहीं, क्योंकि उनकी इतनी हैसियत नहीं है। जहां एक तरफ वसीम अपनी बेटी की फिक्र जता रहा होता है, तो वहीं उसका घमंड वैसे का वैसा ही था। तो वहीं रमजान में भूखी प्यासी रहकर गरीब बहू मेहर 5 पहर नमाज पढ़ती और रो रो कर दुआ किया करती। अल्लाह मियाँ, सुना है रमजान में की गई दुआ जाया नहीं जाती, बस इतना करम कर या खुदा कि मुझे मेरे खोए हुए रिश्ते लौटा दे। तेरा कलाम तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाता है, मगर अम्मी अब्बू हमसे खफा है। हमें उनकी बहुत याद आ रही है। एक वक्त था जब हम सबके साथ बैठकर इफ्तार किया करते थे। मेहर की ये बातें उसकी सास सुन लेती है। तालिब के अब्बा, क्यों ना हम अलविदा के इफ्तार की दावत में बहू के मायके वालों को बुलाएं, बहू की बड़ी तमन्ना है। मगर अम्मी, इस गरीबी में हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम भाभी जान के मायके वालों के हिसाब की दावत कर सके। नहीं नगमा, इस बार हम पर अल्लाह का करम हुआ है। हमने सोचा था कि यह खुशखबरी हम आपको अलविदा के रोजे पर देंगे। कैसी खबर तालिब बेटे? अम्मी, मैंने और अब्बा ने अपना होटल शुरू किया है। उसे 10 दिन हो गए। अल्लाह की दुआ से होटल बखूबी चल रहा है। इस बार हम मेहर के मायके वालों को अच्छी सी बढ़िया सी इफ्तार की दावत देंगे। गुजरते दिन के साथ अलविदाए इफ्तार का दिन आ पहुंचता है, जिसमें फिर से गरीब ससुराल वाले मेहर के मायके वालों को बुलाते हैं। अम्मी जी, अब्बू जी, इफ्तारी तो करनी है। हम गरीबों को भी तो खिला सकते हैं, उन्हें बुला लीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारे मायके वाले हमारे ससुराल वालों की फिर से तौहीन करें। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा मेहर, अपने ससुराल वालों पर एतबार रखो। सारे ससुराल वाले इफ्तार की दावत बनाने में लग जाते हैं। वहीं मेहर अपनी सास का तोहफे में दिया जोड़ा पहनकर तैयार होती है। तभी मायके वाले भी आ पहुंचते हैं, जहां उनका छोटा सा घर लाइटों से जगमग कर रहा था। अम्मी, अब्बू, वो लोग आ गए। शादमानी शादमानी, तशरीफ लाइए समधी साई। शुक्राना, आप सब ने हम गरीबों के घर दावत इफ्तार में आकर हमारा मान बढ़ाया। लगता है इन गरीबों को जलील होना अच्छा लगता है, इसीलिए दोबारा से दावत में बुलाया है। मगर जैसे ही सब दावत के लिए अंदर पहुंचते हैं, तो वहां मेज बिछा होता है, जहां सास और ननद दस्तरखान पर दावत का खाना लाकर सजा रही थीं। शुक्र है अल्लाह मियाँ का, मेहर के ससुराल वालों ने इफ्तार की दावत में बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया है। सभी खाने के लिए कुर्सियों पर बैठते, जहां दावत में बहुत कुछ बना था, जैसे बिरयानी, कोरमा, कबाब, कचरी, छोले, शाही टुकड़ा समेत कई तरह की मिठाई, फल, खजूर इत्यादि। सभी खाने लगे। थोड़ा कोरमा या कबाब कुछ और लीजिए। नहीं आपा, पेट भर गया। दावत बहुत लजीज थी, है ना वसीम? तभी वसीम खुश होकर बोला, वल्लाह, ऐसी दावत इफ्तार देखकर खुशी हुई। हमारी मेहर कहाँ है? तभी महंगे सूट में मेहर आती है। हम यहाँ हैं अब्बू जी। माशाअल्लाह, एकदम शहजादी लग रही है मेरी मेहर। तो खुश तो है मेरी बच्ची? हाँ अब्बाजान, हम बेहद खुश हैं। यहाँ सभी हम पर जान लुटाते हैं। ये सुनकर वसीम उसके ससुराल वालों से माफी मांगता है। हमारी बेअदबी के लिए हमें मुआफ करना।
आप सभी ने जो दावत इफ्तार हमें दी है, इतना खर्चा एक दिलदार ही कर सकता है। अलविदाए जुम्मा मुबारक हो। आखिर में पुराने सभी गिले शिकवे मिटाकर मेहर के मायके वाले उसके गरीब ससुराल वालों के गले लगते हैं और खुशी खुशी अपने घर को लौट जाते हैं, जिसके बाद मेहर अपने ससुराल वालों के साथ मिलजुल कर ईद मनाती है।